देखिए कि आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए हैं। आप देखिए कि लगातार जो हरियाणा पुलिस की तरफ से इन किसानों के ऊपर जो 100 किसान आगे गए थे उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए हैं और किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए हैं। आप देखिए, तो जैसे ही हम अपने वीडियो को ख़त्म कर रहे थे तभी आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए थे और आंसू गैस के गोले का असर ख़त्म हुआ। तो अब किसान दोबारा से जो ये लोहे की कटीली तारें हैं उनको वापस लेकर जा रहे हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप देख रहे हैं रेड माइक। अभी हम शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं और शंभू बॉर्डर पर आज किसान दिल्ली की तरफ रवाना होने के लिए निकले थे। 100 किसान आज दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे, 101, और इन किसानों को मर्जीवड़ा कहा गया है। 3 लेयर की बैरिकेटिंग थी। जो पहले लेयर की बैरिकेटिंग थी वो किसानों ने तोड़ दी थी सुबह, और अब आप जब आगे निकले तो आगे ये जो दूसरे लेयर की बैरिकेटिंग थी जिसमें जो पुलिस वाले हैं, हरियाणा पुलिस है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तैनात हैं। जाली में आप देख सकते हैं कि जो हरियाणा पुलिस और जो लोग हैं तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के वो खड़े हैं और उनके आगे ये 100 किसानों का जत्था खड़ा है। और अभी एक हिसाब से ऐसा लग रहा है जैसे यथास्थिति यहाँ पर बरकरार हो गई है। किसान यहीं पर रुक गए हैं। कुछ किसानों ने, एक नौजवान किसान ने ऊपर इस टीन के ऊपर चढ़ने की भी कोशिश की, आगे जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसको वापस धकेल दिया और किसान बैरिकेड तोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये बैरिकेड टूट नहीं रहे हैं। हमारे साथ पत्रकार रावी मौजूद हैं जो लगातार इस इश्यू को कवर कर रही हैं हमारे साथ। अच्छा रावी, सुबह से एक बार घटनाक्रम बताइए कि शंभू बॉर्डर पर आज सुबह से किस किस्म का माहौल था और कैसे ये जो किसान है 101 ये आगे बढ़े। तो जैसे इनका प्लानिंग था मनदीप के 101 किसान जाएंगे और पैदल जाएंगे, क्योंकि बार बार यही बात आ रही थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जाते हैं किसान, हम उनको नहीं आने देंगे। तो इन्होंने फैसला किया कि हम पैदल जाएंगे। 101 किसान आज चले थे और सुबह पहले जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो पाठ हो रहा था। पाठ के बाद सबने लंगर छका। उसके बाद में अभी 1 बजे दोपहर में 101 जो किसान थे उनमें कई सारे इनके लीडर भी शामिल हैं, सुरजीत सिंह फूल हैं, तो वो एक मर्जीवड़ा जो था 101 किसानों का, जैसे जो अपना जान हथेली पर लेके चले हैं, वो इसका एक तरीके से मतलब है। और वो चले थे तकरीबन आई थिंक 100 मीटर की दूरी है यहाँ तक की। और एक पहला जो बैरिकेडिंग थी, जैसे आपने बताया, एक लेयर बैरिकेडिंग की उन्होंने तोड़ी, एक टेंट लगा हुआ था, फिर कुछ बैरिकेड्स थे और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कीलें लगाई हुई हैं, फिर कांटेदार तारे हैं, फिर एक बैरिकेडिंग थी, तो वो तो तोड़ दी है। लेकिन बातचीत उनके साथ चल रही है और बार बार जो हरियाणा सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो बार बार अनाउंस कर रही हैं कि आपको दिल्ली जाने की इजाज़त नहीं है। जी, तो मैं मेरे सहयोगी कहूँगा कि एक बार ये तार जरूर दिखा दें। ये तार लगे हुए थे, किसानों ने ये हटाए हैं और अभी आप देखिए कि ये तार हैं, ये साइड में कर दिए गए हैं, ये तोड़ दिए हैं। तो एक हिसाब से जो फर्स्ट लेयर की बैरिकेटिंग थी उसको तोड़कर किसान सेकंड लेयर की बैरिकेटिंग तक पहुंचे हुए हैं, जहां पर ये सिक्योरिटी फोर्सेज और हरियाणा पुलिस खड़ी हुई है और किसान लगातार आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ रवि, एक कुछ सवाल और। जो आंदोलन है 13 फरवरी से लगातार जारी है और उसके कई पड़ाव रहे हैं। शुरुआत में हम देखेंगे तो किसान ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली जाना चाह रहे थे इसी साल 13 फरवरी को, लेकिन किसानों को जाने से रोका गया और लगातार 7-8 दिन यहाँ पर माहौल रहा। लगातार आंसू गैस के गोले चलाए पुलिस ने और अलग अलग जो ह्यूमन राइट वायलेशंस के आरोप भी किसान संगठनों की तरफ से लगाए गए थे और एक नौजवान किसान खनौरी बॉर्डर पर मारा गया, शुभकरण सिंह। उसके बाद देखते हैं कि एक इस आंदोलन में ठहराव आता है और एक जिसको कहते हैं खड़ोत पंजाबी में शब्द, यानी कि खड़ा हो जाता है आंदोलन, वहीं रुक जाता है। अब ये दूसरा पड़ाव आप देख रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री होती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दिल्ली जा सकते हैं किसान लेकिन ट्रैक्टरों के साथ नहीं, और किसानों ने फिर उसी को ही कॉल बना के दे दिया कि ठीक है कि हम पैदल जाएंगे। अब तो पैदल भी किसानों को जाने नहीं दिया जा रहा। तो 101 किसान हैं जिनमें से आप देखेंगे कि ज़्यादातर वो बुजुर्ग किसान हैं जो पैदल जाना चाह रहे हैं, लेकिन उनको अलाउ नहीं किया जा रहा। और हरियाणा की तरफ से तो बार बार अनाउंसमेंट यही है कि आपको इजाज़त नहीं है दिल्ली जाने का, परमिशन नहीं है। और किसान यही एक तरीके से दिखाना चाह रहे हैं कि अगर हमें पैदल भी नहीं जाने दिया जा रहा तो कितना ये दोगला चेहरा है सरकार का कि आप कह रहे हो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर नहीं जाने देंगे लेकिन आप पैदल भी नहीं जाने दे रहे। तो आप देखिए जो ये किसान हैं लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं और खड़े हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो हरियाणा पुलिस है उसने मिर्ची स्प्रे का भी इस्तेमाल किया है। हमारे साथ एक किसान मौजूद हैं जो कि अम्बाला से हैं और ये भी उन 101 किसानों में से हैं जिनको आगे दिल्ली की तरफ कूच करना था, पैदल कूच करना था और इनको मर्जीवड़े किसान भी कहा जा रहा है।
क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम मंजीत सिंह है, मैं अम्बाड़ा से हूँ अच्छा। और भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह से। अच्छा, तो मंजीत सिंह क्या सोचकर सुबह आज आप उठे और क्या आपने सोचा था कि क्या पुलिस आपको जाने देगी? देखो, सोचकर तो ये उठे हैं कि आज गुरु तेग बहादुर जी का 350 साल का शहीदी पर्व है। उन्होंने इस देश की एकता, अखंडता को, मानवता को बचाने के लिए अपना सर्वस्व दिल्ली के चांदनी चौक में दान कर दिया। और आज हमारा यहाँ शांतमयी सिंहों का जत्था, 101 सिंहों का जत्था दिल्ली के लिए कूच कर रहा है, इस देश की किसानी को बचाने के लिए, इस देश की किसानों की हालात को सुधारने के लिए कि एमएसपी का गारंटी कानून बने। सोचकर तो ये सोए थे कि सवेरे दिल्ली जाएंगे, चाहे उसके लिए अपनी जान ना क्यों ना देनी पड़े, दिल्ली जाएंगे और इस देश की किसानी के हालात अगर हमारी जान देने से सुधरते हैं या सरकार का काम हमारी जान लेने से बनता है तो हमारे को दिल्ली जाने से तो जाना पड़ेगा। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट लेयर की बैरिकेटिंग थी वो तो आप लोगों ने तोड़ दी, लेकिन सेकंड लेयर में आप देखते हैं कि हरियाणा पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज वो खड़ी हुई हैं। मसला ये है, आप बैरिकेटिंग का सहज अनुमान लगा सकते हो। हम ये बताना चाहते थे देश की जनता को कि जब ये सरकार और प्रशासन बोलता था कि लोगों के ट्रैक्टरों के पास ऊपर हथियार हैं, इनके ट्रैक्टर मॉडिफाई किए हुए हैं, आज हम देश के लोगों को ये बताना चाहते हैं, देखो आज हम खाली हाथ जा रहे हैं अपनी मांग बनवाने के लिए। सरकार कल झूठ बोल रही थी, उन्होंने हमारे को दिल्ली नहीं जाना दिया ट्रैक्टर ट्राली का हवाला देकर, आज हमारे को पैदल भी नहीं जाने देती। इसका मतलब सरकार कल भी झूठी थी, आज भी झूठ बोल रही है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम पैदल खाली हाथ लोगों के हक हकूक़ की मांग को बुलंद करने के लिए और एमएसपी का गारंटी कानून बनवाने के लिए शांतमय ढंग से दिल्ली जा रहे हैं। तो एक हिसाब से जो किसान हैं वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी यथास्थिति बन गई है क्योंकि जो ये लेयर जिस हिसाब की बैरिकेटिंग है, पत्थर रखे हुए हैं और जालियां वेल्ड कर रखी हैं, इससे किसान आगे नहीं जा पा रहे हैं और एक हिसाब से एक यथास्थिति यहाँ पर बन गई है और किसान आगे नहीं जा पा रहे हैं। हाँ जी, अच्छा, आप भी तो और किसान लगातार मशक्कत कर रहे हैं और लगातार इन जो ये कीले हैं ये भी लगाई गई हैं। एक किसान और हैं जो दिल्ली जाने के लिए, आज आप भी दिल्ली जा रहे थे साहब? जी हाँ जी, आज हम मर्जी बड़े जत्थे के अंदर हमारी यूनियन की तरफ से 5 बंदे जा रहे थे। अच्छा। तो हम अपनी पूरी तैयारी के साथ आए थे कि आगे बढ़ेंगे, पर आगे पुलिस बदलने नहीं दे रही। सरकार ने अपना आंसू गैस छोड़नी शुरू कर दी थी। जूं जाली के पास जाते हैं तो आंसू गैस छोड़ते हैं। अच्छा, आगे जाते तो आगे नहीं जाने दे रही? आगे नहीं जाने दे रहे, आंसू गैस छोड़ते हैं। अच्छा, तो जो किसान हैं वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप देखिए कि जो यहाँ पर माहौल है वो थोड़ा तनावपूर्ण ज़रूर है। किसान उन जालियों को खींच रहे हैं लेकिन जालियाँ टूट नहीं पा रही हैं और किसान लगातार यहाँ पर इस सेकंड लेयर ऑफ बैरिकेटिंग के आगे बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर यथास्थिति बन गई है। अब जो ये 101 किसान हैं ये यहीं पर रुकेंगे। ये तकरीबन जो ओरिजिनल प्रोटेस्ट साइट है, जो शंभू बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है उससे तकरीबन ये 400 मीटर की दूरी है। 400 मीटर आगे किसान आ गए हैं। घग्गर नदी का पुल जो हरियाणा पंजाब को की सरहद को अलग करती है, घग्गर नदी, उसके पुल के ऊपर अब किसान आ गए हैं और उसके पुल के ऊपर ही जो हरियाणा और पंजाब पुलिस, जो हरियाणा पुलिस है वो हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर एक हिसाब से नाका लगाए हुए है। तो जो आगे कोई अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते और ये आप देखिए कि आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए हैं। आप देखिए कि लगातार जो हरियाणा पुलिस की तरफ से इन किसानों के ऊपर, जो 100 किसान आगे गए थे, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए हैं और किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए हैं। अब देखिए, तो जैसे ही हम अपने वीडियो को ख़त्म कर रहे थे तभी आंसू गैस के गोले छोड़ दिए गए थे और आंसू गैस के गोले का असर ख़त्म हुआ। तो अब किसान दोबारा से जो ये लोहे की कटीली तारें हैं उनको वापस लेकर जा रहे हैं और किसान आगे जो गिल्ली बोरियां हैं वो भी ले आए हैं। आप देखिए कि जैसे ये एक आंसू गैस के गोला छोड़ा गया उसके बाद किसान गिल्ली बोरियां ले आए। अब ये गिल्ली बोरियां किस लिए ले आए? एक गोला मारेगा तो उन्हें दबे वास्ते। अच्छा, जो अगर गोले आंसू गैस के गोले आपके ऊपर छोड़े जाएंगे तो आप उसको दबाने के लिए? उसके दबाने वास्ते। अच्छा, तो आप देखिए कि जो किसान है वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो बैरिकेटिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और पैदल किसान आगे मेरे को लगता है कि अभी नहीं जा पाएंगे और यहीं पे ही जो स्थिति है वो बनती हुई दिख रही है। जैसे ही आगे जालियों की तरफ जाते हैं किसान तो पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ दे रही है। किसानों के पास अपनी तैयारियां हैं, पुलिस के पास अपनी तैयारियां हैं, लेकिन जो बैरिकेटिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो किसान
अभी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आगे जाएं, लेकिन यथास्थिति यहाँ पर बनती हुई दिख रही है और किसान शायद यहीं पर आज हॉल्ट करेंगे। 101 किसानों का जत्था है ये, मांगे वही पुरानी, एमएसपी गारंटी कानून के लिए किसान दिल्ली जाना चाहते हैं और इसको लेकर अलग अलग किस्म के बयान भी आए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान भी आपको पता होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने वायदा किया है तो उस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने काफ़ी इसको लेकर बोला है और जिस मौके जगदीप धनखड़ बोल रहे थे उस मौके पर जो भारत के कृषि मंत्री हैं, कैबिनेट कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो भी मौजूद थे। तो काफ़ी उस बात की चर्चा हुई है और किसान भी वही बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने किसानों को, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ट्रैक्टर लेकर जाने से मना कर दिया था, तो किसान पैदल जा रहे थे, लेकिन किसानों को अब हरियाणा पुलिस ने पैदल हरियाणा में एंटर करने से भी मना कर दिया है। आपको हम आगे ऐसे लगातार अपडेट देते रहेंगे, आप देखते रहिए रेड माइक।